अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। देखिए, हम दुनिया में रह रहे हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी हयात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएँ, हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएँ और लोग हमारी इज़्ज़त करना शुरू कर दें। हम वो सारी चीज़ें ख़रीद सकें कि जो हम ख़रीदना चाहते हैं, हम वो सारी सर्विसेज़ एन्जॉय कर सकें जो हम करना चाहते हैं। हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ये हो, वो। और इन सारी चीज़ों के पीछे भी एक चीज़ है, क्या कभी आपने तवज्जो की है वो कौन-सी चीज़ है? आप यकीन कीजिएगा ये सारी चीज़ें और हत्ता कि लोगों से इज़्ज़त करवाना, लोगों से प्यार वसूल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक चीज़ की गरज से इंसान कर रहा होता है और वो एक चीज़ क्या होती है? एक इंसान की सेल्फ़ एस्टीम, एक इंसान की सेल्फ़ वर्थ, एक इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट। मैं ये समझता हूँ कि जो एक अल्टीमेट एम एक एक इंसान का होता है, वो होता है कि यार मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट हासिल करना चाहता हूँ, मैं सेल्फ़ एस्टीम हासिल करना चाहती हूँ। तो आज हम सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मौज़ूए बहस बनाने जा रहे हैं। हमेशा की तरह एक बहुत शानदार आर्टिकल का इंतख़ाब किया है। ये बहुत आला जो आर्टिकल है, ये दर-हकीकत एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है और जब हम एक एक्सपर्ट की ओपिनियन शामिल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बात है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है, ज़्यादा मुस्तनिद और ज़्यादा कह लें कि वो वैलिडेटिंग हो जाती है। तो आज जिस आर्टिकल का हमने इंतख़ाब किया है, इसका उन्वान है 10 वेज़ टू बूस्ट योर सेल्फ़ एस्टीम। 10 वेज़ टू बूस्ट योर सेल्फ़ एस्टीम इन लेस दैन 10 मिनट्स। आप जो है कहते हैं मुसन्निफ़ जो हैं, मुसन्निफ़ इसके हैं जस्टिन ब्राउन। जस्टिन ब्राउन एक जाने-माने मुसन्निफ़ हैं, रिसर्चर हैं, मुसन्निफ़ हैं। बड़ा वैल्यूएबल, बड़ा वर्थवहाइल काम इन्होंने किया है और बहुत सारे शानदार आर्टिकल लिखे हैं, लेक्चर्स दिए हैं, किताबें लिखी हैं। और आज का ये जो इनका आर्टिकल है, आप यकीन कीजिएगा ये बहुत ही शानदार है। 10 वेज़ टू बूस्ट योर सेल्फ़ एस्टीम। और जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हमारी अपनी सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ हमें ये बताते हैं कि 10 तरीके अपनी सेल्फ़ एस्टीम को बेहतर करने के, इम्प्रूव करने के। और यकीन कीजिएगा ये जो 10 तरीके वो हमें बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ीज़िबल हैं, बहुत ज़्यादा डूएबल हैं, बहुत ज़्यादा काबिल अमल हैं। ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। एक तो बड़ी सारी बातें दुरुस्त हैं और सारी बातें जो हैं वो काबिल कह लें कि कर यानी की जा सकती हैं, बग़ैर किसी बहुत बड़ी मेहनत के। कोई हरकुलियन टास्क नहीं है, कोई कह लें कि गारगेंटुन किस्म की जो है वो वर्किंग नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए काबिल अमल है कि जो इसके के बारे में संजीदा है। तो आइए देखते हैं कि वो 10 तरीके कौन से हैं। सबसे पहली वो बात ये कहते हैं पॉज़िटिव सेल्फ टॉक। तो ये पॉज़िटिव सेल्फ टॉक, पहले तो सेल्फ टॉक है भई। और फिर भई कि सेल्फ टॉक क्या होती है? हम तो लोगों से बातें करते हैं, यस, हम लोगों से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जितनी बातें हम तमाम तर लोगों से मिला के करते हैं ना, उससे ज़्यादा बातें हम अपनी ज़ात के साथ करते हैं। इसलिए कि हम अपनी ज़ात के साथ तो 24/7 होते हैं, हम तो 24 घंटे होते हैं, हर लम्हा हम अपने साथ होते हैं, तो हम अपने साथ ज़्यादा बातें करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो सोचते हैं हम। यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहता है कि आप पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करें। तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं जी, इसकी क्या अहमियत है? हम अपने साथ कर रहे हैं, हम किसी और के साथ थोड़ी कर रहे हैं, नहीं। ये जो हम अपने साथ करते हैं ना, जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगी, लोगों के साथ जो हम बात कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव नहीं होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो जेनुइनली पॉजिटिव नहीं होगी। तो भई और दूसरी बात ये है, जो हम अपने साथ बात करते हैं ना, अगर ये नेगेटिव बात होगी, नेगेटिव सेल्फ टॉक होगी, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आप यकीन कीजिएगा, जो लोग मुसलसल नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, वो उनकी जो नफ़सियाती सेहत बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो पहली बात वो ये कहते हैं कि पॉज़िटिव सेल्फ टॉक। दूसरी बात वो कहते हैं पावर पोज़। ये पावर पोज़ क्या होता है? कहते हैं सीधे होके बैठें, सीधे होके चलें और सीधे अच्छे अंदाज़ के अंदर बात करें, बारूब अंदाज़ के अंदर। तो मैं इसके साथ और भी शामिल कर लेता हूँ कि आप अपने बालों की तराश-खराश कर लें, थोड़ा लिबास का ध्यान कर लें, वक़्त पे गुस्ल कर लें। तो ये सारी बातें जो हैं, वो कहते हैं पावर पोज़ जो है, ये पावर पोज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। पावर पोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको जो है नज़र आए कि यार एक बंदा जो है उसके अंदर जान है, एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। ये हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको अगर हम यूँ भी कह लें, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, आजकल बॉडी लैंग्वेज को हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के तसव्वुरात, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको बेपनाह अहमियत जो है, उसको लोगों ने रीड करना शुरू कर दिया है। पहले भी करते थे, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काबिल होते जा रहे हैं कि वो दूसरे की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको वो पढ़ सकें। तो फेशियल एक्सप्रेशन उनको जान सकें। तो ये पावर पोज़ है। तीसरी बात वो ये कहते हैं
ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल भाई कहाँ से आ गया? देखिए पहली बात क्या है ग्रैटिट्यूड, हमें शुक्रगुज़ार इंसान बनना है। किसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, किसका? अपने वालिदैन का, किसका? अपने प्यारों का, अपने करीबी लोगों का, किसका? मुआशरे का। भई क्यों करना है? सच पूछें, जब हम इस सिमत में सोचने बैठेंगे, जब हम एक फ़हरिस्त बनाने बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएँगी। आप यकीन कीजिएगा कि जो आप कह लें कि हैं वो हमारे लिए ग्रैटिट्यूड का यानी शुक्रगुज़ारी वाला रवैया अपनाएँ, शुक्रगुज़ारी वाला, और ये शुक्रगुज़ारी लिखें। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फ़ज़ल-ओ करम से, वालिदैन की कुर्बानी से, फ़लाँ बंदे की वजह से मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, ये मैं इस तकलीफ़ से बच गया, ये मेरी ये आसानी पैदा। हम तो इन सारी चीज़ों को फ़ॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम सारी चीज़ों की नाक़दरी करते हैं, हम सारी चीज़ों को ऐसे ही नज़रअंदाज़ कर देते हैं और अपने ख़िलाफ़ होने वाली मामूली से मामूली बात को नज़रअंदाज़ नहीं करते हैं। हालाँकि हमें जो रवैया, जो कामयाब लोगों का रवैया है, जो खुश रहने वालों का रवैया बिल्कुल इसके उलट है। वो क्या करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है वो लिखते हैं, ना सिर्फ़ ये कि अपने ज़हन में, वो फ़हरिस्त बनाते हैं। यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये भी दिया, आज की बात चलें कर लेते हैं। आज सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक फ़लाँ-फ़लाँ तकलीफ़ से बचाया। तो ये वो जो बातें हैं, कमाल की बातें हैं। और प ग्रैटिट्यूड जर्नल। आगे चौथी बात वो ये कहते हैं कि सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। अपनी जो है अपनी जो कामयाबी है, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, आप उसको सेलिब्रेट करें। आप यानी खुशी का इज़हार करें, क्योंकि अपने आप को आप एनकरेज कर रहे होते हैं, हौसला अफ़ज़ाई कर रहे होते हैं, थपकी दे रहे होते हैं कि भई ठीक है, मैंने रिकॉग्नाइज़ किया भई आपने कामयाबी हासिल की। बंदा फिर और मेहनत करता है, कोशिश करता है कामयाबी के हसूल के लिए। आगे पाँचवीं बात वो ये कहते हैं प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपनी जो है अपनी केयर कीजिएगा। अपनी केयर, हम तो लोगों की केयर दीगर लोगों को करते हैं, करनी चाहिए और ज़्यादा करें, पहले से भी ज़्यादा करें। लेकिन अपनी केयर भी करें, और अगर हम अपनी केयर हम नहीं करेंगे कौन करेगा? हमारे साथ कोई भी नहीं, हर वक़्त तो हमारे साथ कोई भी नहीं होता। हम अपने साथ हर वक़्त होते हैं ना, 24/7 24 घंटे हम अपने साथ होते हैं। वो कहते हैं अभी जो है अपना सेल्फ केयर का ज़माना है। हमेशा हर ज़माना सेल्फ केयर का था, लेकिन अभी वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अभी लोगों के पास दूसरों के लिए टाइम नहीं होता। सेल्फ केयर को आप प्रैक्टिस करें, आप अपना ख़्याल रखिएगा। और आगे छठी बात मुसन्निफ़ कहते हैं सेट रियलिस्टिक गोल। सेटिंग, पहले तो एक गोल सेटिंग करनी है भाई, और दूसरा रियलिस्टिक गोल सेटिंग। व्हाई? भाई क्यों इतना रियलिस्टिक गोल सेटिंग? ताकि चीज़ें हासिल हों। जब हमें उनमें कामयाबी होगी ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा। और फिर लोगों की नज़रों में भी, लोगों को जब हम लोग देखेंगे ना, इसने ये भी हासिल कर लिया, वो भी, हम बहुत बड़े गोल सेट करके बैठ जाएँ, जिन्होंने हासिल ही कोई नहीं होना, तो फिर हम अपने ऊपर जो है शकूक व शुबहात आएँगे ना, तो फिर अपनी जो सलाहियतें हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो भी मशकूक हो जाएँगी। तो फिर इसलिए बेहतर है कि रियलिस्टिक गोल सेट करें, रियलिस्टिक अहदाफ़ मुकर्रर करें, ताकि जब वो हासिल होंगे तो फिर हमें बहुत खुशी होगी, हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर इज़ाफ़ा होगा। आगे 7वीं बात कहते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेशियसली। कोई आपकी तारीफ़ करता है तो शुक्रगुज़ारी के और बड़े ग्रेसफुल अंदाज़ के अंदर, बड़े पुरवकार अंदाज़ के अंदर आप जो है उसको कबूल करें, और इसी तरह लोगों को भी आप अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, हमें भी जवाबन कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो ये कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेशियसली। 8वीं बात वो कहते हैं स्माइल मोर ऑफ़न। ये बहुत मुझे भी ज़रूरत है, बाकी हम तमाम तो लोगों को, हम मुस्कुराते रहें, मुस्कुराया करें यार, मुस्कुराना सीखें। ये मुस्कुराहटें जो है ये बड़ी कीमती बातें होती हैं। ये बड़ी, इससे हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, और इसके बगैर हमारे चेहरे पे उदासी रहती है। तो यकीन कीजिएगा, हम अगर फ्रेशनेस लाना चाहते हैं तो मुस्कुराना सीखें, और द मोर वी स्माइल द बेटर इट वुड बी। स्माइल मोर ऑफ़न। आगे 9वीं बात, 9 नंबर पे कहते हैं लिमिट सोशल मीडिया टाइम। ये जो सोशल मीडिया है, अब हम थोड़ा अवॉइड भी नहीं हो पाता, लेकिन वो कहते हैं कि यार इसको थोड़ा-सा कम, थोड़ा इसका हाथ हौला रखें, इसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। और आखिरी 10वीं बात वो ये कहते हैं लर्न टू से नो एंड स्टिक टू दैट। ये भी बड़ी अहमियत की हामिल बात है। सेट बाउंड्रीज़, बाउंड्री सेट करें और ना करना सीखें। पहले तो किसी बात पे, कोई बात अगर आपसे तवक्को रखता है, कोई बात आपसे डिमांड करता है, तो उसके बारे में अच्छा सोच लें, यार क्या ये मेरे फ़ायदे में है? क्या ये दुरुस्त बात है अखलाकी एतबार से और जस्टिस के मुनसिफ़ा मु इंसाफ़ के एतबार से? अगर है तो ठीक है, उसको सोच समझ के कबूल करें, और वगरना ना कर दें, या फिर टाइम ले लें, भई मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब दूँगा कि भई मैं क्या ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। तो इस वजह से
ایسے ہی انسٹنٹلی جو پیپل پلیزنگ، لوگوں کو خوش کرنے کا فوراً ہاں کر دینا، مگر بعد میں انسان نہیں کر سکتا تو پھر ایک انسان کو شرمندگی ہوتی ہے اور ایک انسان کا وقار بھی خطرے میں، اور اگر کرتا ہے تو پھر انسان بہت گھاٹے میں رہتا ہے۔ تو یہ وہ بہت شاندار آرٹیکل تھا جس کا عنوان تھا 10 ways to boost your self esteem۔ ٹھیک ہے جی، آئیے ان کی کوئک ریویژن کرتے ہیں، فٹافٹ ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلی کہتے ہیں پازیٹیو سیلف ٹاک، دوسرا کہتے ہیں پاور پوز، اور تیسرا کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ جرنل، چوتھا کہتے ہیں سیلیبریٹ یور اچیومنٹ، پانچواں کہتے ہیں پریکٹس سیلف کیئر، چھٹی بات کہتے ہیں سیٹ ریئلسٹک گول، ساتویں کہتے ہیں ایکسیپٹ کمپلیمنٹس گریشیسلی، آٹھویں کہتے ہیں اسمائل مور آفن، نو نمبر پہ کہتے ہیں لمٹ سوشل میڈیا ٹاک، 10 نمبر پہ کہتے ہیں لرن ٹو سے نو اینڈ اسٹک ٹو دیٹ۔ تو یہ بہت ہی شاندار آرٹیکل تھا آج کا ہمارا۔ ان کا اس کے جو مصنف ہیں وہ تھے جسٹن براؤن۔ تھینک یو ویری مچ، اجازت دیجیے، عبد الخالق درویش۔